Hello my dear students, today we will do question number 2 of exercise set 3.3. Question number 2 is find the sum. First part is 2 by 5 plus 3 by 10. देखो, जब हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शन में होता है तब हमें सम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डिनोमिनेटर है ना उसको सेम बनाना पड़ेगा. तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे. सो फर्स्ट स्टेप इज वी विल फाइंड द एलसीएम. एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, सबसे पहले 5 की टेबल में आते हैं ना. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. अब यहाँ पे 2 की टेबल में ये 1 पे और ये 2 1 ज़ा 2. जब यहाँ पे दोनों 1 1 आ जाए वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे. फिर जो ये इधर वाली वैल्यूज़ हैं इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं. 5 2 ज़ा 10. तो ये हमारा क्या होता है, एलसीएम. सो 5 और 10 का एलसीएम क्या हुआ, 10. एलसीएम लेने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों के बेस को जो एलसीएम आया है वो बनाना पड़ता है. तो यहाँ पे तो हमारे पास ऑलरेडी 10 है, लेकिन यहाँ पे हमें 10 बनाना पड़ेगा. तो इसको 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई. लेकिन अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ भी करना पड़ेगा. तो जो पूरा फ्रैक्शन है 2 by 5 उसको हम 2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा नीचे डिनोमिनेटर में 10 बन जाएगा. 2 by 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 by 10. तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 10 आएगा. ये हमारी जो न्यू वैल्यू बनी थी 4 by 10 थी, तो हमने यहाँ पे 4 लिखा और यहाँ पे 3 था, वो 3 एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा. 4 + 3 कितना होता है, 7. तो 7 by 10. देखो आप ये बहुत छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हो, आई थिंक 5th 6th क्लास में आ जाता है फ्रैक्शंस को ऐड करना. तो अगर आपको अभी इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगी. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 + 3 हमारा 7 होता है और डिनोमिनेटर में 10 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. नाउ सेकेंड पार्ट इज 7 by 12 प्लस 5 by 8. अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, बेस हमारा सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे. सेम बनाने के लिए हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा. तो 12 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 12 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 24. अभी देखो हमें यहाँ पे तो सिर्फ एक बेस चेंज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 24 ना इसका डिनोमिनेटर है ना इसका डिनोमिनेटर है, तो हमें दोनों के डिनोमिनेटर को चेंज करना पड़ेगा. इसको 24 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से. और अगर इसे 24 डिनोमिनेटर बनाना है तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हमारा न्यू फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, 14 by 24 एंड 15 by 24. जब डिनोमिनेटर दोनों में सेम हो तो हम उसको सिंगल लिख सकते हैं, और फिर जो हमारी न्यूमरेटर में टर्म्स होती हैं उनको हम सिंपली ऐड करके लिख देते हैं. तो 14 + 15 इज़ 29 और डिनोमिनेटर इज़ 24. 29 by 24 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. थर्ड पार्ट इज -4 by 7 प्लस 3 by 14. अगेन यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है. सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा. 7 और 14 का एलसीएम आ जाएगा 14. इस डिनोमिनेटर में 14 ऑलरेडी है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको बनाने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो हमारा जो न्यू फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, -8 by 14. नाउ डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो हम जो न्यूमरेटर है उनको सिंपली यहाँ पे ऐड करके लिख सकते हैं. तो -8 + 3 इज -5. कैसे, माइनस प्लस हमारा क्या होता है, माइनस. 8 - 3 इज 5. और साइन किसका आता है, जो बड़ी वैल्यू होती है. तो यहाँ पे 8 के आगे नेगेटिव साइन है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा. और डिनोमिनेटर में 14. अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं और ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगी. And don't forget to subscribe to this channel.